चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हम लोग देखेंगे तीसरा क्लास। बोलिए कैवा क्लास? तीसरा। हम लोग सर पहला क्लास और दूसरा क्लास देख चुके हैं। पहला क्लास में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे। अरे बताए थे बेसिक कंसेप्ट, यस। और दूसरा क्लास में हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। और दूसरा क्लास में 1 से लेके 17 तक हम क्वेश्चन बता चुके थे। आज तीसरा क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट? यस सर। सभी बच्चे को सर समझ में आपका बेसिक क्लास भी आया होगा जो पहला क्लास था। दूसरा क्लास जो था वो भी सर समझ में आया होगा 1 से लेकर 17 तक में। तीसरा क्लास हम लोग 18 से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखो जी, आप लोग जब आप बेसिक क्लास किए होंगे तो हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं? देखो जैसे हम यहाँ है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a प्लस b प्लस c/c। तो चला जी, हम आपको बताया है कि ऊपरे अगर केवल a b c रहे, बताइए ऊपरे केवल क्या रहे? a b c। ऊपरे केवल अगर a b c रहे तो a के नीचे a वाला, b के नीचे b वाला, c के नीचे c वाला। लेकिन कंडीशंस अप्लाई कब? जब ऊपरे a b c अकेले रहे तब। समझ में आ गया? यस। तो चला a बराबर आपका हो जाएगा 3, b बराबर 4, c बराबर 7। तो बोले a प्लस b प्लस c/c। तो बोले a का मान कितना चला? 3 प्लस b का मान 4 प्लस c का मान 7 और बटा c का मान 7। बोले 7 और 4 11 और 3 कितना जी? 14/7। काटेंगे तो 7 दूना के 14। आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नाउ दिस योर आंसर। आज की शुरुआत बाहुबली के साथ, एकदम आसान है, एकदम आसान है सर। जल्दी उतारिए। चलिए आ गया ये नेक्स्ट 18 का अगला ये 19। बोले 18 का अगला 19। चलो 19 नंबर। यदि a प्लस b, बोलो चला तो चला जी, a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14, तो c का मान क्या होगा? चला जी, यह सेम डिजिट का क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में तो एकदम सेम टू सेम। बोला यदि a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर अगर 6:7:8 अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग 6 के अनुपात 7 के अनुपात 8 के लिख सकते हैं, क्योंकि के कर जाएगा तो 6:7:8 है ना, बच जाएगा। यस। अब मामला सर ये होगा कि इसको सर ऐसे लिखने से हम लोग a प्लस b बराबर 6 के लिख सकते हैं, b प्लस c बराबर 7 के लिख सकते हैं और a वाला c प्लस a बराबर क्या लिख सकते हैं? 8 के। आगे बोला यदि a प्लस b प्लस c बराबर 14 है तो c का मान क्या होगा? सेम डिजिट का सर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आएगा तो एकदम सेम टू सेम है। तो सुनिएगा, क्वेश्चन बोला a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8। तो तीनों को बराबर लिखने के लिए 6 के अनुपात 7 के अनुपात 8 के लिख सकते नहीं। आया समझ में? आगे बस। अब आइए सर, और a प्लस b प्लस c बराबर 14 दिया हुआ है तो c का मान क्या होगा? क्वेश्चन का डिमांड यही है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि a प्लस b बराबर 6 के, b प्लस c बराबर 7 के और c प्लस a बराबर 8 के। अब सब के जोड़ेंगे। अब बोलेगा सर आपके माइंड में कैसे आइडिया आया कि हमको जोड़ना ही पड़ेगा?
क्योंकि यहाँ पे सर दिया है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ अगर जोड़ दिया है तो इधर भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो a और a, बोलिए कै a 2a प्लस b और b कै b 2b प्लस c और c 2c, और यहाँ पे 6 और 7 13 वाट का चला 21 के 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, चला यस, तो 2 कॉमन निकलेगा कि हो जाएगा a प्लस बी प्लस, अब बराबर कौन के चला 21। अब हम लोग सर हम मामला गड़बड़ करते हैं, 2 गुना a प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या ई देवता के मान रख सकते हैं? यस, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है। अरे बोलो कितना दिया हुआ है? 14, तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या लिख देंगे 14, अब बराबर ई वाला 21 के, बोलो 70 21 7 गुना के 14, यानी ई वाला लिख सकते हैं 3 गुना के 3 के, अब बराबर में 2 गुना के 4, इसलिए के बराबर आ जाएगा 4, एक गुना में 3 तो इधर आके बटा, यानी के बराबर जो निकल के आ गया चला जी वह निकल के आ गया 4/। अब यहां पे दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, अब हमको c का मान निकालना है, तो c का मान निकालना है तो a प्लस बी को हम लोग सर 6 के लिख दे रहे हैं। अरे भैया c का मान निकालना तो c को रख रहे हैं और a प्लस बी के जगह पे 6 के लिख रहे हैं, तो 6 के अब प्लस सी अब बराबर 14, 6 गुना के जगह पे बोलिए कितना रख दे 4/3, अब प्लस सी बराबर कितना जी 14, बोलो 3 गुना के 6, तो सी बराबर ये 14 है, बोलो 2 चौका 8, बराबर के इधर प्लस तो उधर जाके माइनस, तो सी बराबर 14 में से 8 गया 6, यानी आपका सी बराबर जो निकल के आ गया वह निकल के आ गया 6। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। तो चला यही एक ऐसा एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा लंबा गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अब आपका कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इतना लंबा सर जाएगा, लेकिन यह जो क्वेश्चन आता है सेम डिजिट में आता है, इसको सर आप याद रखिएगा। चलिए बोलिए फिर से एक बार, बोले ये प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6:7:8 दिया था, जिसको 6 के 7 के 8 के लिख सकते हैं। यस, तो एक बार ए प्लस बी बराबर बोलो क्या लिख सकते हैं 6 के। चलिए बताओ बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकता है 7 के, और सी प्लस ए बराबर 8 के। अब यहाँ पे अगर सब के अगर जोड़ा है तो हम लोग भी क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो ए और ए बोलिए कै चला 2, बी और बी कै बी 2, सी और सी कैसी 2c, अब बराबर 6 7 13 8 21 के। 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के, a प्लस बी प्लस सी के जगह पे 14, 17 21 7 गुना के 14, 3 के बराबर 4, के बराबर 4/3। अब c का मान निकालना है, तो चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, a प्लस बी के जगह पे 6 के लिख दिया प्लस c बराबर 14, तो 6 गुना k के जगह पे 4/3 प्लस c बराबर 14, 3 गुना के 6 4 गुना के 8, 14 में से 8 गया 6। ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। मुझे उम्मीद है सर आपको बहुत समझ में आया होगा। इसको पहले आप उतारिए, जल्दी उतारिए, उतारिए जल्दी। अगला ये सर 19 के आगे आइए 20 सर हम आप लोग को पता है कि जब दो अनुपात आपस में समानुपात हो, हम बेसिक क्लास में आपको बताए थे पहला क्लास में कि जब दो अनुपात आपस में समानुपात हो तो अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर। कब? जब दो अनुपात आपस में समानुपात हो, जब दो अनुपात आपस में समानुपात हो तो अंदर गुना बाहर गुना बाहर। नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये दो अनुपात आपस में समानुपात जब होता है तो सर हम लोग जानते हैं अंदर गुना अंदर, अरे बोलो भाई अंदर गुना अंदर, अब बराबर बाहर गुना बाहर। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, दो अनुपात आपस में समानुपात है तो अंदर गुना अंदर, तो 13 गुना 64 बराबर बाहर गुना बाहर, तो 4 गुना क्या चला वाट, 4 से 16 चौका 64, तो वाट बराबर 16 या 48 के 8 हाथ में लगा 4, 16 एकम 16 16 4 20, दैट मींस 208। ऑप्शन नंबर डी फॉर एकदम आसान है सर। हम आपको बताया चले जी कि जब दो अनुपात आपस में समानुपात हो तो अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर होता है। कब? जब दो अनुपात आपस में समानुपात हो
तब अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना। अगला ये सर, बीस के अगला ये सर 21। चले ना, इसमें भी सर वही है। बताइए, जब दो अनुपात आपस में समानुपात हो, देखिए यहां भी दो अनुपात आपस में समानुपात है कि नहीं चला है, तो अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर। वाट के जगह पे क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए अंदर गुना अंदर, तो एकरा में अंदर वाट, अब एकरा में अंदर क्या चला 3 बराबर बाहर गुना बाहर, तो बाहर कितना है 45, अब गुना ए वाला मान कितना चला 2। जब दो अनुपात आपस में समानुपात हो तो अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर। 3 से 15 दिया 45, यानी वाट बराबर आ जाएगा 15 गुना के 30। नाउ दिस योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। इसको सॉल्यूशन करने की क्या जरूरत है सर। जब दो अनुपात आपस में समानुपात हो तो अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर। आसान है एकदम। 21 का अगला ये सर 22। चले नेक्स्ट ना, नेक्स्ट 21 का अगला ये 22 नंबर क्वेश्चन है। वह परिमेय संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बोला 22 नंबर, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। क्वेश्चन का डिमांड है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ चला जी वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। तो वह परिमेय संख्या क्या होगी, तो मैंने मान लिया कि वह परिमेय संख्या x होगी। अरे क्या होगा x, तो x अनुपात 1/27 के साथ वही अनुपात है, तो मतलब x अनुपात 1 क्या चला 27 बराबर, जो कि का मतलब क्या चला बराबर 3/11 का 5/9 से अनुपात है, मतलब 3/11। अब अनुपात कितना चला 5/। क्वेश्चन बोला वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। चला यस। तब हम लोग क्या बताइए, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, बोले जब दो अनुपात आपस में क्या हो चला बराबर, तो अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर। ये चीज हम बता है यस सर। समानुपात का दूसरा नाम बराबर ना होता है यस। बोले जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर। तो अंदर गुना अंदर कीजिएगा तो 1/27 अब गुना हो जाएगा 3/11, अब बराबर बाहर गुना बाहर, तो बाहर x अब गुना ए वाला 5 का चला 9। अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर। 3 से काटेंगे 3 9 27, 9 से 9 कट जाएगा यस। तिरछा तिरछी गुना करेगा तो बताओ सर 5 गुना x गुना 11 करो, 11 5 55, तो 55x अब बराबर 1 एकम 1, इसलिए x बराबर 1 गुना में 55 तो बट्टा में 55, दैट मींस 1/55 और 1/55 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। तो सर इसमें कुछ नहीं किए, बोला वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। तो x अनुपात 1/27 जो कि का मतलब बराबर 3/11 का 5/9 से अनुपात है। 3/11 अनुपात 5/9 काट दिए, तो यहाँ पे सर देखिए अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर, 1/27 गुना 3/11 अब बराबर बाहर गुना बाहर, मतलब x गुना 5/9। 3 9 27, नीचे से नीचे कटता है, 9 से 9 कट गया, 11 5 55, x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/55। उतार लीजिए सर, जल्दी उतारिए, एकदम आसान है। बाईस के बाद अगला ये चला जी 23। बोलिए 22 के बाद क्या ये 23। आइए सर 23 मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है, जैसे क्वेश्चन बोला है 23 कि 2:3। बोलिए 2:3। बोलिए 2:3 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या है। आइएगा सर देखिएगा मिश्र अनुपात क्या है। मिश्र अनुपात पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, जैसे 2:3 है तो इसको मैंने लिख दिया 2/3। अरे 2/3, अरे अनुपात को हम लोग बट्टा लिख सकते हैं, चला जी यस। तो बोले 2/3, 6:11 का मतलब 6/11, अब 11:2 का मतलब 11/2 का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात पूछेगा मतलब सभी अनुपात को आप गुना कर दीजिए,
मिश्र अनुपात का मतलब मिलाना, मिलाना का मतलब सबके गुना। तो 2:3 का मतलब 2/3, 6:11 का मतलब 6/11 और 11:2 का मतलब 11/2 का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात का मतलब क्या चला, गुना। अब बताइए 11 से 11 कट गया तो बताइए 3 दूना के 6, 2 से 2 कटेगा तो आपका ऊपर कुछ नहीं बचा तो 2 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 2/1 का मतलब 2:1 और 2:1 है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उतार लीजिए सर। मिश्र अनुपात एकदम आसान है। तो भाई जी मिश्र अनुपात निकालने के लिए हम आपको क्या पता चला, मिश्र अनुपात निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है तो सुनिएगा। पहला नंबर सर अनुपात से आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। बोलिए अनुपात से आपको क्या में चेंज करना है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में चेंज करके सबके गुना कर देना है, जो आएगा सर वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए सर, जल्दी उतारिए। चले आगे नेक्स्ट 23 के अगला ये सर 24। है सर। हम आपको बताए हैं तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती, पहला क्लास में बताए थे। यस सर, हम क्या बताए थे आपको, तो थोड़ा आप गौर कीजिएगा हल्का सा। हम बताए थे कि 3 फार्मूला सर ये आपको हमेशा याद रखना है। यदि 2 संख्या ए एंड बी हो, बताइए यदि 2 संख्या क्या का हो, ए एंड बी, तब पहला नंबर चला जी मध्यानुपाती इक्वल टू, तो याद रखेगा कि √AB होता है। बोलो यदि 2 संख्या ए और बी हो तो मध्यानुपाती इक्वल टू चला जी √AB। और यदि 2 संख्या ए एंड बी हो, यदि 2 संख्या ए एंड बी हो तो तृतीयानुपाती इज इक्वल टू, तृतीयानुपाती इज इक्वल टू b² याद रहेगा। यस बोलिए यदि 2 संख्या ए एंड बी हो तो मध्यानुपाती इक्वल टू √AB और यदि 2 संख्या ए एंड बी हो तो तृतीयानुपाती इक्वल टू b²/a। अब अगर सर 3 संख्या ए बी एंड का हो चला सी, तो चतुर्थानुपाती इज इक्वल टू, एगो जो फार्मूला होता है वो याद रखेगा, चतुर्थानुपाती इज इक्वल टू BC/A। अब एक पे हम लोग सवाल करेंगे, तो चलिए बोलिए तो एक बार बोलिए यदि 2 संख्या ए एंड बी हो तो मध्यानुपाती इक्वल टू √AB। अच्छा 2 संख्या ए एंड बी हो तो तृतीयानुपाती इक्वल टू b²/a। अब अगर ए बी सी 3 हो तो चतुर्थानुपाती इक्वल टू BC/A। चलिए बोलिए सर, क्वेश्चन बोला क्या, क्वेश्चन का डिमांड है तो थोड़ा सा सर आप गौर कीजिएगा हल्का सा। देखिएगा बोला 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती, तो चला 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती, तो ई वाला हो जाएगा ए, अब ई वाला हो जाएगा बी, तथा 9 एवं 25 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या है, तो ये वाला ए अभी का चला बी। आइए सर 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है, तो सर तृतीयानुपाती अभी तुरंत बताए आप लोग को, बताया ना चला जी। यस तृतीयानुपाती और क्या बताया चला, मध्यानुपाती। बोले यदि 2 संख्या, अगर 2 संख्या ए एंड बी दिया हो तो तृतीयानुपाती इक्वल टू b² और मध्यानुपाती इक्वल टू √AB। तो चला 12 एवं 30 के तृतीयानुपाती हो गया ए, अभी हो गया बी, तो तृतीयानुपाती इक्वल टू b² तो b² तो b के जगह पे 30, 30 का स्क्वायर और बटा ए का मान कितना चला 12, अनुपात मध्यानुपाती तो √AB, तो ये हो गया ए, अभी का हो गया बी। तो आइएगा सर ये हो जाएगा ए √AB, तो ए के जगह पे 9 और बी के जगह पे 25। वाह गर्दा करवा दिया आप लोग। आइए सर आइए 30 का स्क्वायर का मतलब 30 गुना 30, अरे बोलना चला। यस गर्दा कबर है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। 30 का स्क्वायर का मतलब 30 गुना 30 और बटा 12। अब अनुपात 9 का वर्गमूल चला 3, 25 का वर्गमूल 5। वाह बोले 6 दूना के 12, 6 5 30, 2 से 15 दूना के 30, बोलो 5 तिहाई 15, बोलो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब क्या चला 5। अब अनुपात ए रे कुछ नहीं बचा मतलब 1, आपका आंसर 5:1। नाउ दिस योर आंसर। नहीं आया समझ में, चला आगे उतार लीजिए सर, जल्दी उतारिए। उतार लिए? तो हम आप लोग को बताए थे कि यदि 2 संख्या ए एंड बी हो चला जी, तो तृतीयानुपाती इक्वल टू होता है b²/a और मध्यानुपाती इक्वल टू होता है √AB। क्या बात है, चलिए वेरी गुड सर। आइए सर 25 नंबर,
कौन नंबर चला 25, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस क्या चला वाई स्क्वायर, तथा सर एक्स माइनस वाई का तृतीयानुपाती क्या है। तो सर तृतीयानुपाती पूछा है, तो चला जी तू ही बताओ कि तृतीयानुपाती इज इक्वल टू होता क्या है, बताओ तृतीयानुपाती इज इक्वल टू होता क्या है। तो बी स्क्वायर बटा ए, अरे बोलो बी स्क्वायर बटा ए, तो हाई वाला ए अब हाई वाला, तो बी के जगह पे एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब बट्टा ए का मतलब ए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, वाह क्या बात है सर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यस सर। उसी प्रकार से सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर को क्या x माइनस वाई अब गुना में x माइनस वाई लिख सकते हैं, यस सर। अब बट्टा में ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई अब इंटू एक्स माइनस वाई। बताइए सर, ऊपर x माइनस वाई और नीचे भी x माइनस वाई, तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, यस सर। तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई और बट्टा में हो जाएगा x प्लस वाई, और x माइनस वाई बट्टा x प्लस वाई जो है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया, यस सर। तो हम आपको बताए हैं यदि दो संख्या a एंड b हो, बोले यदि दो संख्या a एंड b हो तो तृतीयानुपाती इक्वल टू बी स्क्वायर बट्टा a, तो हाई वाला a अब हाई वाला b, तब b के मान x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब x माइनस वाई गुना x माइनस वाई। अरे भैया 2 का स्क्वायर को 2 गुना 2 लिखता है ना, तो उसी प्रकार x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो x माइनस वाई गुना x माइनस वाई और बट्टा में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। कट गया आपका, ये आ गया सर, उतार लीजिए सर, जल्दी उतार लीजिए। उतारो 25 देख लिए, अब आइए सर 26, आइए 26, आइए सर, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। बोला 21, 38, 55, 106, बोलो भाई 21, 38, 55 और कितना चला 106, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। ध्यान से समझिएगा, बोला 21, 38, 55, 106, प्रत्येक में से आप क्या घटाइएगा कि नई संख्याएं जो हो जाए समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए? समानुपाती। तो चला, बोला 21, 38, 55 और 106, प्रत्येक पद में से आप क्या घटाइएगा कि आखिर में नई संख्याएं जो हो जाए उस समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए? समानुपाती। तो चला जी, 21, 38, 55, 106 में से आपको प्रत्येक पद में से आपको ऐसा संख्या घटाना है कि सर नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, समानुपाती किसको बोलते हैं? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। बोलिए, जब दो अनुपात आपस में क्या हो? चला बराबर। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे कौन अनुपात कहता है? समानुपात। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सर इसको जब भी बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन को तो हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। बोले कौन ऑप्शन चला? बाई ऑप्शन। इसका मतलब यह है कि 21 में से क्या घटाएगा? मैंने मान लिया x घटाएंगे, तो 21 माइनस x, अब बट्टा में ई वाला सर 38 माइनस x बराबर ये होना चाहिए 55 माइनस x और बट्टा 106 माइनस x। माने चारों में से हम क्या ऐसा घटाए कि दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए, और जब दोनों रेशियो आपस में बराबर होगा तो समानुपात होगा। बोले क्या होगा? चला समानुपात। तो सर हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं 2। क्या लेते हैं? चला 2। तो 2 घटाइएगा तो 21 में से 2 चल जाएगा तो कितना चला? 19। अब बोलिए आप लोग, 38 में से 2 चल जाएगा तो 36 और बराबर 55 में से 2 चल जाएगा तो 53। अब 106 में से 2 चल जाएगा तो 104। का ये दोनों आपस में बराबर है? चला नहीं। और जब दोनों आपस में बराबर नहीं है मतलब यह समानुपात नहीं है। अरे भैया, दोनों अनुपात आपस में समानुपात होगा तबे, अरे आपस में बराबर होगा तबे ना समानुपात होगा। यस, तो सर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी अगर हम सर 4 लेते हैं, बोलिए क्या लेते हैं? 4। तो बताओ 21 में से 4 जाएगा तो क्या चला? 17, और 38 में से 4 जाएगा तो 34 और बराबर 55 में से 4 जाएगा 51, अब 106 में से 4 जाएगा तो 102। बोले इसको काटेंगे तो 17 एकम 17, 17 दुना के 34, 51 एकम 51, 51 दुना के 102, 1/2 इधर तो 1/2 इधर। बताइए दोनों अनुपात आपस में बराबर है कि नहीं है? चला है। तो दोनों अनुपात आपस में बराबर है तो आपस में समानुपात हो गया। और वो जो समानुपात आया वो कितना घटाने के बाद आया? 4। अरे कितना घटाने के बाद आया? 4।
नहीं आया समझ में? आ गया? तो सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सर हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। कौन ऑप्शन चला? बाई ऑप्शन। रुक जाइए, कहीं कहीं सर आपको क्वेश्चन में घटाया जाए के जगह पे जोड़ा जाए रहेगा, तो अभी हम लोग घटाए, तो अगर जोड़ा जा रहा था तो हम लोग क्या करते? जोड़ते। नहीं आया समझ में? आगे उतार लीजिए सर, जल्दी उतार दीजिए, एकदम आसान है। 27 है, 26 देख चुके ना? यस। अब बताइए कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब आप लोग बना दीजिएगा। यस। आइए 26 के बाद अगला ये सर 27 क्वेश्चन बोला 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोला 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। मतलब 6:7 के प्रत्येक पद में से, मतलब 6:7 के प्रत्येक पद में से आप क्या घटाइएगा कि जो रेशियो आए वो 16:21 से कम आ जाए। बोले 16:21 से कम हो जाए, मतलब 16:21 से अगर कम होगा दैट मीन 16:21 का होगा, चला बड़ा होगा, ज्यादा होगा? अरे भैया इससे ही कम होना चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 - x और अनुपात का मतलब क्या चला? बटा, और 7 - x इज ग्रेटर देन 16/21। नहीं समझ में आया? अरे भैया 6:7 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए? तो मैंने मान लिया x घटाया जाए, तो 16:21 से ही छोटा होना चाहिए। तो ये अगर छोटा था मतलब ई का चला बड़ा। अरे बोलो हाँ या ना? यस। अब इसको भी बाई ऑप्शन ही बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन हम ए लेते हैं 2 ना सर, आप पहले ऑप्शन 2 का ले रहे हैं। अरे भैया छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो छोटी से छोटी संख्या एक में 2 ना है? यस। तो सबसे पहले 2 लेंगे। बोलिए क्या लेंगे? चला 2। तो 2 लीजिए, 2 घटाइएगा तो 6 में से 2 गया तो कितना जी? 4, और यहाँ 7 में से 2 गया 5। बोलिए ग्रेटर देन 16/21। अच्छा, कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये ज्ञात करने के लिए जेकर कपार पर तिरछा तिरछी गुना कैला के बाद बड़ा मान आएगा वह बड़ा होगा, और जेकर कपार पर छोटा मान आएगा वो क्या होगा? छोटा। तो अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बताइए 21 चौका कितना जी? 84, और 16 पचे 80। तो बताइए सर 84 बड़ा है कि 80 बड़ा है? 84। क्या ई वाला बड़ा होना चाहिए? नहीं, ई वाला ना बड़ा होना चाहिए। यस सर, इसलिए ई ऑप्शन का हो जाएगा गलत, क्योंकि ई ना बड़ा होना चाहिए। यस सर, तो इसके कपार पर अगर बड़ा मान आएगा तिरछा तिरछी गुना कैला के बाद, तब सर ई वाला बड़ा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस। तो ये वाला सर गलत हो जाएगा। अगर सर हम 3 घटाएंगे, बोले कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे, तो 6 में से 3 गया था कितना जी? 3, और बट्टा में 7 में से 3 गया था कितना जी? 4 इज ग्रेटर देन 16/21। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कौन बड़ा है? 21 तिया 63 और 16 चौका 64। बताओ 63 बड़ा है कि 64 बड़ा है? 64। अरे कौन बड़ा है? 64। तो यही ना बड़ा होना चाहिए। यस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ दिस योर आंसर। अगर ई बड़ा है तो ई ऑटोमेटिक का हो जाएगा छोटा। 1 मिनट। आप बोलिएगा सर चारों घटेला के बाद आ रहा है, तो चारों अगर घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, ग्रेटर देन 16/21। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 21 गुना के 42, और 16 तिया 48। बताओ ये वाला बड़ा आया कि नहीं आया? आया। तो इसका अनुसार ये भी सही है कि भाई अगर हम चरचर अगर घटा देंगे 6:7 के प्रत्येक पद में से, तो ये छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये भी सही है। तो चला जी, एकरा में आपको छोटी से छोटी संख्या बोला है। कौन संख्या बोला है? छोटी से। आपको छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो छोटी से छोटी संख्या 3 है कि 4 है? चला 3। तो 4 नहीं होगा, 4 होगा सही, लेकिन कब? जब ऑप्शन में 3 नहीं रहता। समझ में आ गया? यस। चलिए उतार लीजिए। कई ठो क्वेश्चन हुआ? 10 क्वेश्चन हो गया है? 10 हो गया। चलिए सर आज की क्लास बस यही तक। मिलते हैं सर कल की क्लास में, चौथा क्लास में, ठीक है? हाँ, रीजनिंग का क्लास अभी होगा। चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास सर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। उतार लीजिए।